नहीं है, ये अभ्यास है। और ये अभ्यास ही पुण्य का कर्म है। करने से भी नहीं, खाली ये अभ्यास किया, ये भी आत्मा का पुण्य जमा हुआ। और इसके साथ इसलिए बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, उस दिन भी बाबा ने कहा ना, मुरीद नहीं बनना। कोई भी देहधारी के तरफ किसी भी वे से आकर्षित, कैसे कैसे आकर्षित होती बहनों, बहनों स्पिरिचुअल सिस्टर्स, उनके लिए भी बाबा कह रहे हैं कि किसी भी वे से संकल्प ना आए, ये अच्छा है, ये अच्छी है, अच्छा सुनाती है, ये भी है, क्या है, माया के दरवाजे सारे स्टार्टिंग। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 22:2। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। जीते जी मरने का अभ्यास। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, प्रश्न है। और उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है। सबसे ऊंची थोड़ा उसको मंजिल तो ब्रेकअप करो। कर्मातीत बनना ही है। हम्म। कर्मातीत, शरीरी और हम्म और अभी जो बाबा ने कहा, हम्म बाबा के माले का मन का बनना। नहीं, उसके लिए क्या है। और उसकी तो उसके एक लिए तो है, आत्माभिमानी बनना। मतलब खोल के बाबा ने कहा, देहधारियों से ममत्व निकल जाए, अटैचमेंट और लस्ट ये निकल जाए, प्यार फुल रहे। और इनफैक्ट ये निकलने के बाद ही 100% लव होता है। और उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी, ये स्थिति आ गई तो उस मंजिल से प्राप्त करने वालों की निशानी मामिकम। एक रस स्थिति, एक बाप, वो अंतर्मुखी अंतर्मुखी, मतलब उसका सिम्टम जो दिखाई देगा। बाबा कहते हैं उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, शरीर, कोई का शरीर भी अच्छा न लगे। थोड़ा आज बाबा ने ओपनली सब बताया। चलो बाबा के, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सभी, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते, भाई भाई की, सिर्फ आत्मा आत्मा की स्मृति नहीं। फर्स्ट है कैटेगरी, देह की स्मृति। एकदम लोएस्ट लेडर्स देखो हमारे, सीढ़ी। पहले था पोजीशन, एजुकेशन, उसकी कॉन्शियसनेस, बड़ा पढ़ा लिखा है, पोजीशन वाला है। सेकंड है देह की कॉन्शियसनेस। फिर कैसा है, स्मार्ट है, सुंदर है, वो वाली। तीसरा है भाई बहन की कॉन्शियसनेस। फोर्थ है आत्मा की कॉन्शियसनेस, ये आत्मा है, ये पॉइंट ऑफ लाइट है। और फिफ्थ है आत्मा भाई भाई है। तब लगेगा ना बाप का बच्चा है, आत्मा है। यहाँ तक तो इवन लोग भी पहुंचे हैं, संत साधु से। तो किस कॉन्शियसनेस में है हमको देखना है। तो कितनी लेडर हमें सीढ़ी चढ़नी है। एक एक हफ्ते का ट्रेन करो, जहां भी है जिस भी सीढ़ी में, इस पूरे हफ्ते ना ये वाला फीलिंग रखेंगे। तो इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। निरंतर, अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे।
या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। तो फर्स्ट हो गया देही अभिमानी, नो फसना। सेकंड, उन्हें कोई की बात अच्छी नहीं लगेगी या कोई का शरीर अच्छा नहीं लगेगा, वैराग्य वृत्ति। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार नहीं कर सकते, देह से प्यार नहीं कर सकते। उनका शरीर, थर्ड हो गया ना, और फोर्थ है उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा फाइनली। ये सब सिम्टम्स। तो ये मंजिल, ये सिम्टम्स। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। जीते जी मरना, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, ये है जीते जी मरने का शरीर का भान जिंदा रखता है। तो बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान ही नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो है ही नहीं, नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने। वो पाठ पूरा करने के लिए करती है, लोन लेती है आत्मा। बाबा तो लोन लेता है, आत्मा लोन लेती है। हमारा भी लोन ही समझेंगे, क्योंकि हमारा तो कंट्रोल है नहीं कब तक हमारे साथ रहेगा, और उसका जो भी अकाउंट भी हमको देना ही पड़ता है ना, तो लोन ही समझ लो। जन्म लोन नहीं, बाबा आज कह रहे लोन लेती है पाठ बजाने की। मतलब लॉन्ग टर्म टीचर, ये अकाउंटेंट की भाषा में। हाँ, वो शॉर्ट टर्म लोन है। ये लॉन्ग टर्म है, लोन लेती है इस वजह से। मतलब ये मेरा नहीं है। फाइनली क्या मकसद क्या है? लोन का मतलब ये फीलिंग वो मेरा नहीं है। थोड़ा पार्ट बजाना है, किराए पे लिया है ना सेवा करने, तो ये कंप्लीट करने के लिए पार्ट बजाने के लिए लोन लिया। ये भी अच्छा फीलिंग है, मेरा नहीं है। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। ये मरना स्टाइल है। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। तुमको मेरे साथ चलना है, तो तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? ना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे तो पूछा बाबा ने, तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। वैसे बाबा को इजी है ना, 5,000 साल तो लिया ही नहीं, फिर थोड़े समय के लिए लिया। थोड़े समय के कोई सेंटर पे चले जाओ तो नहीं अटैचमेंट होता ना, बहुत समय तक रहो वहां। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है ना। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत ही नहीं है। आदत हो गई ना बचपन में,
तो मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, कैसे आदत को स्टॉप करें? अब बच्चे को तो पता ही नहीं चलता है, इसलिए किसको ट्रेनिंग देनी होती है? कौन सा स्टोरी है? मदाल शमा, बताया ना आपको कई बार वो स्टोरी, कि जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था राजा से कि जो भी बच्चा जन्मेगा उसको मैं 12 साल कुछ नहीं दिखाऊंगी, आपको आपको भी नहीं, और उसके बाद फिर वो करेगा। बहुत बड़ी वो पावरफुल जब मदर। बच्चों को जब नहलाती थी तो बोले तब उनके लिए गाती थी शुद्धोत्वम अमृत हाँ, पुत्रोत्वम कर करके उनकी ट्रेनिंग देती थी। शुद्धो होसी बुद्धो होसी निरंजन होसी संसार माया तजमो निद्रा संसार स्वप्ने, इस तरह से उनको जो भी कर्म उसके लिए करना है, लेकिन बार बार वो ट्रेनिंग, तुम आत्मा हो, शुद्ध है, बुद्ध है। और 12 साल बाद फिर जैसे वो निकले, उनको तो वो कोई अच्छा ही नहीं लगे, इतनी पावरफुल वो आत्मा निकलती, सन्यासी हो गया। हाँ, उसको भी नहीं, किसी से टच में नहीं। उसमें वही रानी थी दिखाया वो। कि राजा तो खाली दूसरा, उनको सन्यासी के रूप में महल से निकलते हुए ही देखता था हाँ, 12 साल का। दूसरा दूसरा भी ऐसा ही हुआ। वो जब दूसरा जन्मा उसको भी ऐसा ही किया। तीसरे के समय फिर राजा ने रिक्वेस्ट की कि ये राज्य को कौन संभालेगा? बोला ठीक है, लेकिन मैं करूंगी, वही स्टाइल वही रहेगा। तीसरे को तो उसको वो करती थी वैसे ही, लेकिन साथ साथ में ये वाली ट्रेनिंग। और फिर बाद में जब वो निकाला बाहर, तो एकदम पावरफुल बच्चा निकला, क्योंकि ये भी ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग। और वो राज्य में बैठा, इतना अच्छे से राज्य किया उसके। वो राजा का नाम नहीं याद है। राजा राजा भर्तृहरि। भरतरी राजा था कोई, भर्तृहरि। भरतरी था, हाँ, राजा भरतरी था। फिर वो बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी भी, कैसे वो भूल गया बाद में। फिर उसको, चलो एनीवे, मेन तो ये था, ट्रेनिंग कब से चाहिए थी। एक्चुअली ये ट्रेनिंग, ये फीलिंग, इनफैक्ट अगर हम नहीं भी दे सकते, हम वो एनर्जी दे बच्चों को। अभी चलो हमने नहीं दिया, ये आत्मा है, ये आत्मा है, हम बोलते नहीं है, बोलेंगे नाम से, लेकिन देखते हो ये एनर्जी दे, ये संकल्प करे, ये भी ट्रेनिंग है उसको। उसको फीलिंग आएगी कि मैं आत्मा हूँ। कोई हमको एक्चुअल एकदम बुरी दृष्टि से देखता है, वो पता चलता है। हम्म कोई बुरी दृष्टि से, मतलब एनर्जी ट्रेवल्स। हम्म होता है ना, नियत खराब है बोल देते हैं ना, दिखाई देता है, अज्ञानियों को भी दिखाई देता है आत्मा के। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है, तो तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है। तुमको तो जीते जी मरना है, हमको आदत है नहीं, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। हर्ट हो रहा है, जल्दी फील हो रहा है, बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाते हैं, तो ये सब क्या है? सिम्टम्स। बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, भान। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है, इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है, तुम जन्म जन्मांतर इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। बार बार फोकस कर, एक सेकंड के लिए। चलो आज ये पुरुषार्थ, मैं आत्मा इस शरीर में। अति शक्तिशाली।
अति पावरफुल। ऑप्शन। चलो, तो ये पूरी मुरली में ट्राई करेंगे, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे आज। तो मैं तो इसमें आता हूँ, तो मर कर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का मोह, किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। बीमारी है ना मोह, बहुत बड़ा। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए। डिस्टर्बिंग है, सुकून देने वाली नहीं है, इसलिए वर्ड ही टाइटल भी दे देते हैं, सताती है, डिस्टर्ब करती है। तो रियली सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून है कि मोह लग जाना, उसकी याद आते रहना, और मोर डिस्टर्बिंग हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड वैसा मिलता नहीं है, रिस्पॉन्ड वैसा मिलता भी नहीं। इतना बच्चे के प्रति मोह और फिर फोन भी नहीं करते। बाबा इसलिए कहते ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि शरीर में हुई नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। समझा क्या करना है? खाते पीते जैसे कि शरीर में हुई नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। तब क्या होगा? बोलो सभी विशेष पुरुषार्थी। तब 8 ये तो रत्नों बहुत की माला मुश्किल है में आ दीदी। सकते हैं। हुई नहीं, खाते पीते जैसे कि शरीर में हूं नहीं, मैं मतलब उपराम अवस्था। करावनहार ये भी फीलिंग है, पर और जैसे उपराम अवस्था, एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी की नहीं है। सवाद में जाना, वो तो बहुत बड़े बड़े विकार तैयार बैठे हैं, मेहनत बिगड़ थोड़ी हुई। तो बाबा कहते तब 8 रत्नों की माला में आ सकते, मेहनत बिगड़ थोड़ी उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि, देखो कितने कितने पॉइंट्स है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ, बिलोंगिंगनेस वहां की, अपनापन वहां का, और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की। जहाँ की जिम्मेवारी होगी ना, वहां बिलोंगिंगनेस होगा, या जहाँ बिलोंगिंगनेस होगी वहां की जिम्मेवारी भी होगी। तो फर्स्ट है एकदम उड़ा देनी चाहिए, खाते पीते जैसे शरीर में है ही नहीं, 8 रतन वाले। जीते जी समझे मैं वहां का रहने, जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है, तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब बच्चे क्या करना है? वापस चलना है। इसलिए कोई भी देहधारी में ममत्व न रहे। केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट 100%, अटैचमेंट 0। ये अगर 100% है ना, मतलब अटैचमेंट 0 होगा, तो ये तीनों 100%। तो बाबा कहते हैं कोई देहधारी में ममत्व न रहे। अच्छा, ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना, इसकी मुरली बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी मुरली सुनाती है। हाँ, जो भी ये निकलता है तभी तो मुरली चला रहे बाबा। बाबा की मुरली, देहधारी की मुरली, हाँ कौन सुना रहा है? तो बाबा कहते ये भी
क्योंकि एक्चुअली वही कॉन्शियसनेस खुद का है ना, तो ऑटोमेटिक दूसरा का भी वहां उसके प्रति जाता है। कोई चीज का भी, मेरा ड्रेस बहुत अच्छा होगा ना, तो मेरा जब उस दिन दूसरे का भी किसके प्रति मेरा अटेंशन जाएगा। जब हम अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं, दूसरे की भी ड्रेस के प्रति तुरंत अटेंशन जाएगा। बाप कहते हैं शरीर है, शरीर को, बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है ना, मंजिल बड़ी है कि नहीं मनीष भाई, तैयार हो इस यात्रा के लिए? बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से बाहर निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंसते रहे। इधर से निकाला, उधर लौकिक से निकाला, लौकिक में फंसे किसी भी शरीर के साथ। कोई की बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। सेंटर पर गए आत्मा अभिमानी बनने, और कोई का शरीर अच्छा लगा, कोई की वाणी अच्छी लगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। वो भी फीलिंग ना आए, अन्य को फीलिंग ना आए कि ये युगल है। मम्मा ब्रह्मा बाबा यशोदा का क्या था, फीलिंग ही नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि खुद को वो फीलिंग नहीं थी। इतनी ये है हाईएस्ट मंजिल। तो बाबा कहते हैं, और कितने बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं ना, पता चलता है, लगता ही नहीं, दृष्टि वृत्ति में लगता ही नहीं है, चाहे साथ में रह रहे हो। तो बाबा कहते ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से विक्रम भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए। हमको बाप के पास जाना है जरूर। पूछा ना बाबा ने आज, चलना है या यही रहना है, साथ में चलना है या नहीं। कितनी बार बाबा कहते हैं ना, क्या क्या है, एक है साथ में चलना, दूसरा है बाराती बन के चलना। तो ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है, याद रखिए 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो बार बार याद रहे, देह से ममत्व हटाओ तो फंस पड़ेंगे। या अपने शरीर में, या कोई मित्र, या अपने शरीर में, या कोई मित्र संबंधी के शरीर, उसका रहना अच्छा लगता है, उसके मिसिंग करते हैं। ये सब क्या है, सोल कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। बाबा कह रहे तुमको तो किससे भी बच्चे दिल नहीं लगानी है। प्रैक्टिकल है राजू बहन, प्रैक्टिकल है कि नहीं? तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। मतलब प्यार पूरा करना है, दिल नहीं लगानी है। तुम्हारा दुख मेरा दुख नहीं है, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द नहीं है, तुम्हारा हेट्रेड मेरा हेट्रेड नहीं है, और तुम्हारा कहीं का झुकाव मेरा झुकाव मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तुम कहीं झुके हुए। ये है डिटैचमेंट, दिल नहीं लगाना। ठीक है, आत्मा है, मुझे समझाना है, जो ठीक नहीं है बताना पूरा है, पर फिर उसका असर नहीं हो रहा है, नहीं समझता है, क्रोध आ गया, तुम छोड़ते नहीं हो उस बात को। ये सब क्या है, तुम्हारी आदत छूटती नहीं है, हमें क्रोध आ रहा है, तो हमको उसको
जो भी चीजें लेने की आदत है, खाने की आदत है, और मेरे को उसके कारण समझाते समझाते क्रोध करने, तो मेरा क्रोध का संस्कार पक्का हो जाएगा, उसका वो संस्कार तो जैसे है ही पक्का। तो मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ उसको? ये है अटैचमेंट, रिजल्ट ऑफ अटैचमेंट। तो बाबा कहते हैं मूल बात है याद की, इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। चल चल रहा है प्रैक्टिस। देखो कितनी बार होगा। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो। हे प्रभु कहने से तो शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी का वो हे प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते, उनको ही परमात्मा समझ पूछते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। कौन सी? खुद को आत्मा ये समझना। आत्माभिमानी मतलब ये सारी, मैं वहां का रहने वाला हूँ, खाते पीते जैसे कि है नहीं, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये है प्रैक्टिस। तो अगर उच्च पद पाना है, अब इतना तो आगे चले ही गए, नहीं गए? कितने आगे चले गए, मास्टर है, फटाफट जवाब आता है, आंसर रेडी है सबके। तो अब क्या करना है? 4 सीढ़ी चढ़ गए, 5 सीढ़ी चढ़ गए, और कितनी सीढ़ी है? पीछे थोड़ी जाना है, वहीं तो नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं आज से शुरू करें। तो हे प्रभु, बाबा देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती। बच्चा क्यों कशिश करता है? सतो प्रधान है ना, अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कौन? सन्यासी का बाबा कह रहे हैं ना, सतो प्रधानता थी ना, जो आज तक, अब उनकी फोटो लगा के भी काम चल रहा है, कितनी फॉलोइंग बन गई है। कितने सारे। वो सतो प्रधान आत्मा की कशिश थी। तो भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं? जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। कशिश सारी पवित्रता की। ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उससे उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई उनकी पिछाड़ी नहीं भागे, ब्रह्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच न सके। फिर किसने खींचा? शिव बाबा ने। बाप कहते मैंने तुमको खींचा। ये तो प्रवृत्ति मार्ग वाला था, पूरा पक्का गृहस्थी था, पक्का बिजनेसमैन। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। सबसे बड़ा प्योरिटी का एडवांटेज जो बाबा को है, निराकार है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर निराकार का, न जन्म न मरण, इसलिए एवर प्योर, सदा शिव, ये सब नाम है उसके। तो मैं तुमको हाँ। आकर, तो मेरे मेरे जैसा पवित्र तो कोई होगा भी नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता, एसेंस में जाता हूँ। वैसे एसेंस ही है ना,
विस्तार और विस्तार। विस्तार है स्टोरीज, सब कुछ। ये माला फेरने के बाद फोन आया और गुस्सा किया, तो सामने वाला क्या कहते, क्या फायदा? मतलब उनको फायदा किसमें? माला फेरने की बात नहीं है, तुम गुस्सा नहीं करो ये चाहिए, तुम माला फेरो नहीं फेरो। तो सार क्या है? बिहेवियर, चलन, चेहरा। बाबा यही सुनाता है पूरी मुरली में। तो चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को ही भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु? ब्रह्मा से विष्णु बनते, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। ये तो नई बात है ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते, बच्चे आओ घूम फिर के क्या करना है? स्टार्टिंग का वर्ड जीते जी मरना है। रेडी? सब फरिश्ते रेडी है, अव्यक्त फरिश्ते। हाँ, जीते जी मरना है। याद है कौन हो? कॉन्शियसनेस कहाँ है? कहाँ बैठे आत्मा हैं? आत्मा भाई भाई, कहाँ बैठे हैं? भक्ति झकुटी के सिंहासन। बीच में, झकुटी में। चेयर पे कौन बैठे है? चेहरे चेयर पे पे कौन बैठा है? शरीर को बिठा रखा, आप कहाँ दे के बैठे हो? बैठा। हम्म, हाँ। बाबा कहते हैं, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, ये शरीर आदि कुछ भी नहीं ले जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नहीं, कुछ ले तो जाना नहीं है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी हमारा ट्रांसफर है, उनका दान पुण्य है, फर्क है ना? तो तुमको क्यों, हम क्या फर्क है ट्रांसफर और दान पुण्य में? डिस्टिंग एकदम क्लियर कट फर्क बताओ, एक ही क्वेश्चन। ट्रांसफर में है कि हम भी जैसे ही वहां पहुंचेंगे हमको वो मिल जाएगा उसी समय। हमने साथ वो में ही भी किया ना, 21, दान पुण्य वो का भी रिजल्ट 21 तो कब जन्म के लिए मिलेगा? है। नहीं, 21 टाइम। हाँ, 21 1000। जन्म के हाँ। लिए। हम्म। हम्म। लैंडिंग होते ही हमारे साथ साथ ही वो जा रहा है ना, जो हमने जैसे हम्म। चेक इन किया उसी को ही बोलता अब वो बैगेज वहां रखा हुआ है बाबा के दान पुण्य इस शरीर में इस जन्म में मिलेगा, और ये वाला 21 जन्म यहाँ से भी शुरू, और वहां बैगेज पूरा इनटू 1000, कितना? 1000 पदम, पदम है, गुणा क्योंकि वो साथ में इनटू 1। इंश्योरेंस भी है, हाँ, इंश्योर भी किया हुआ तो है। इंश्योर भी हो गया, शेयर बाजार भी है, शेयर बाजार भी कहाँ है इसके सामने सब। तो बाबा कहते मनुष्य दान पुण्य करते दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, जो किया है उतना मिलना है। यह भी करेंगे, अच्छा यह भी करेंगे वही वो भी वही करेंगे जिन्होंने कल पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा ही नहीं, किया ही नहीं, किया है संकल्प आएगा, नहीं किया है नहीं संकल्प आएगा, होगा ना? तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती, फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हैं तो उसका भी, एक तो ये वाला, और दूसरा जो कुछ भी करते हैं उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए, रिड्यूस होता जाएगा। मैंने किया, मैंने कोर्स कराया, हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भरो, ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा है, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे, छोटा सा परिवार है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, क्या है घुमा फिरा के आज
बोलो बोलो। आत्मा क्या आत्मा बोला? भाई बहन। अव्यक्त फरिश्ते बताओ। बॉम्बे, कलकत्ता, बार बार नहीं बताया। क्या है शशि बहन? घुमा फिरा के बाबा एक ही बात बोल रहे हैं, तेजी मरना। मर्जीवा बनने की प्रैक्टिस करो। जीते जी मरना, बार बार ये फील करना मैं आत्मा हूँ। देहधारियों से अगर कोई भी ममत्व नहीं। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, तो यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। ये संकल्प भी नहीं है, बाबा की मुरली है, सुना दी। मुझे क्लिक करना था तो इसके थ्रू बाबा ने ये सुना दी, सुनाया बाबा ने। अगर अच्छी मीठी होती सारों कोई सारी देवता बन जाते ना, जो जो सुने। वो तो उस आत्मा का पाठ और बाबा की टचिंग तो मदद करती है ना। उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते ये भी ये अगर ये समझते हो ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है। उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि यह देह अभिमान ही काम कर रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं ऐसो को तो टूट पड़ते हैं। इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, फिर पागल हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में क्या कह दिया, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड नहीं है, लस्ट इज, अटैचमेंट इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है। लव तो पूरा अलर्ट है, पूरी तीन तीन आंखों से काम करता है। तो बाबा कह रहे हैं माया एकदम तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है, होता है ना। उस समय कितना भी कुछ समझाओ कुछ नहीं समझते। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। सतयुग में ऐसा होता, ये स्टाइल होगा, टीनेजर्स कैसे होंगे। देवी देवता कोई किसी पर जिसका जिसके साथ है अकाउंट, वो ऑटोमेटिक मतलब प्यार का संबंध, कोई ऐसा नहीं पागलपन का संबंध। और कितना उसमें कोई भी चीज जब ब्लाइंड हो जाती है, अनलिमिट वो लिमिट के बाहर हो जाती है, तो क्रोध आता है, कुछ भी करने को रेडी होता है, जिद्दी नेचर हो जाता है। मैं आत्मा हूँ तो बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है ना। कोई भी देह में ममत्व न हो, ऐसे नहीं घर में बैठे वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे। आज बाबा अलौकिक अटैचमेंट उनसे भी परे क्यों करना है। वैसे तो हलवा क्या होता है, संपूर्ण हो जाता है मतलब सारे किनारे छोड़ देते हैं, ये अच्छा है ये अच्छी है। तो बड़ी ऐसे भी नहीं घर बैठे वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे क्या बोल रहा है बाबा, मीठा तो ज्ञान है ना। सुना गुलाब भाई क्या बोल रहे बाबा, मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, वो थोड़ी मीठी है। पूरा वो ज्ञान ही तो अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, शरीर थोड़ी मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी बार बार फोकस कितने बार आ गया, शरीर पर आशिक नहीं होना है, नाम रूप में फंसना नहीं है, दिल लगाना नहीं है, शरीर पर आशिक नहीं हो।
कितना प्योर ज्ञान है ये। किसी भी न आत्मा भाई बहन है इससे भी परे, ये बहन मीठी मुरली सुनाती इससे भी परे, इतना पावर प्योर ज्ञान है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी मामा करते याद करते रहते हैं, थी ना एक समय। आनंदमयी माँ नहीं है, नहीं वो मुझे लगता है शायद इंदिरा गांधी की गुरु जो थी वो आनंदमयी माँ है, वो थी ना। हम मिले हुए नहीं आनंदमयी वो माँ से। दूसरी, वो तो क्या बोलते हैं, अम्मा वो तो, अम्मा वो नहीं है। वो तो अलग है। हाँ आनंदमयी माँ दीदी बंगाल की। हाँ लेकिन अभी नहीं है ना। नहीं नहीं, बहुत वो टाइम हो तो है, गया उनको मुझे शरीर लगता है छोड़े। जहां तक सुनी हाँ, नहीं रही। मेरी पिक्चर है उनके साथ, आनंदमयी माँ के साथ। अच्छा। वो, हाँ, देहरादून में हम लोगों ने वहां पर करी थी ये दुर्गा हाँ पूजा वही, सजाई थी। हाँ तब वही। वहां पे आनंदमयी माँ आई थी। बताए। अच्छा बाबा कहते हैं आनंदमयी माँ को भी मामा करते याद करते रहते। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? कोई बीके होगा। अच्छा माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ मामा कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मामा करते हो, लेकिन वर्षा तो बाप से मिलना है ना। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो, तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे। याद एक को ही करना है, हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा आप हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते आए हो, करते रहते हो, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करे? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, था ना, इजी था ना। आत्मा इधर बैठी है तो वो बिंदी है क्यों नहीं याद रहेगी? इजी है। वैसे मुझे ख्याल आया कि ये जो योग है ना आत्मा और परमात्मा का परम धाम है ऐसे वाला, इस पर कितना एकाग्रता है वो हमको देखना है। 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूरा विक्रम विनाश वाला ये स्टाइल देखना है। तो ये इधर ऐसे वाला ये भी करेंगे ये 21 दिन में ना। तो बाबा कहते वो भी बिंदी है। अच्छा तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको बाबा को मम्मा से भी कोई कहे कि ना मम्मा की ये अच्छी लगी, बाबा को नहीं अच्छा लगता था। मम्मा के लिए भी कहीं देहधारी की तरफ हो गया ना। धारणा करो ठीक है, गुणों को धारण करो, पर ये थोड़ी मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा बड़ी मीठी है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है ना। उस कंटेक्स्ट में बाबा सुना रहे होंगे तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे
सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम शुभ रूहानी याद बच्चों प्यार की हम रूहानी रूहानी माँ बच्चों सिखिया की बाप रूहानी माँ दादा वाह को वाह पिता वाह याद वाह दादा को प्यार याद नमस्ते। प्यार वाह नमस्ते वाह गुड वाह वाह मॉर्निंग। शुक्रिया वाह बाबा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा थैंक यू शुक्रिया। बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे है, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो, ओनली आत्मा। कभी कभी आत्मा को शरीर से निकाल के बाहर लगाओ, मैं आत्मा शरीर से बाहर हूं। बिगर शरीर आत्मा को देखो, ये कल करेंगे अभ्यास। सेकंड है कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। देखो कितना खोल खोल के ओपन करके बाबा ने बताया। करावनहार समझो, मैं आत्मा करनहार। इसको कहेंगे सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया चांस ले लेती। ठीक है, ठीक है शरद भाई। हाँ, करावनहार बाबा, मैं करनहार। मैंने नहीं सेटअप किया, बिजनेस किसने सेटअप किया? मैं अज्ञान काल का मैं, वो रॉन्ग मैं था। अब पता चला उसने मुझे सेटअप किया। स्लोगन है नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। आज क्या है 22 है ना। आपका हर कर्म गुण संपन्न हो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। मानो कर्म के समय सरलता के गुण की मधुरता की आवश्यकता है। चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेश या थकावट, बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह इमर्ज होना चाहिए। बहुत अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है। हम कहते आपको नहीं पता चलता है, मेरे अंदर है। आपको दिखाई नहीं देता, आपको क्रोध दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे प्यार बहुत है। बाबा कितना ज्ञान कितना एक्यूरेट है कि दिखाई दे। अगर सरलता है, कहते मैं बहुत सरल हूँ, आपको नहीं पता चलता है, दिखाई दे। ओके जी, चलो जी, आज सदगुरुवार है, वतन में चलना है ना सबको बाबा के पास।